वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। और चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है कल 15 मिनट पे आपको जस्ट चेक करना है कि अगर 20 EMA के पास आता है, ओके, कैंडल स्टिक अगर 20 EMA के पास आती है, देन वी हैड प्लान टू बाय। ओके, तो समवेयर अराउंड यहीं पर आज मार्केट ने एंट्री दी थी। एंड इफ़ यू हैड ट्रेडेड दिस, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल भी बनी थी। इसके बाद आपको बाय करना था। अगर आप ये पूरे रैली में भी बैठे रहते तो भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था मेरा। तो मैंने ये एक मोमेंटम में भी निकला था क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन था। तो पॉसिबल नहीं था कि यहाँ से ही कंटिन्यू करे मोमेंटम, थोड़ा एक पुल बैक मतलब आना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़े से पुट्स बाय कर लिए थे। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर बाद में ये जो पुल बैक क्रिएट हुआ, ओके, ये पुल बैक के बाद भी मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी बाइंग की थी। और यहाँ पर भी मेरा एक अच्छा खासा बेनिफिट हो गया। तो आज का दिन ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। बट आई मिस दिस ट्रेड। ओके, ये वाला जो ट्रेड था, अगर ये मैं पकड़ पाता तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जूम हो सकता था। बट दैट वुड नॉट बी द केस, क्योंकि मैंने ये पहले ही ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। तो ये तो हो गई आज की बातें, लेकिन देखते कि कल क्या हो सकता है। ओके, अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में, एग्जैक्टली कैसे मूवमेंट कर सकता है निफ्टी जो है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, आज काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये जो देखोगे आप, बहुत ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की कैंडल है। तो 300 पॉइंट्स मतलब बहुत ही अच्छा खासा हेवी बाइंग हुई है आज के दिन। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो किया था, निगेटिव सिनेरियो प्लान किया था बजट के दिन के बाद। मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था कि वी आर गोइंग टू बी निगेटिव। तो उसके बाद गैप डाउन होने के बाद ना, ये सस्टेन होना चाहिए था। मतलब इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद वजह से वो एक्चुअली सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी उसका जो था वो ग्रैब हो चुकी थी। तो अभी गैप डाउन होने के बाद ये कंटिन्यू होना चाहिए था। बट गैप डाउन होने के बाद कल ही मैंने डाला था कि हॉल्ट हो सकता है एंड यू नीड टू बाय दिस ट्रेड। तो आज उसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया। बट अभी कल क्या हो सकता है, कल जो है मार्केट में अगर हम पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज करें, ओके, ये कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में था। ओके, वी वर ब्रेकिंग द लॉस कंसिस्टेंटली। और ये एक बेयर ट्रैप हम कह सकते हैं, एक बेयर ट्रैप था कि शॉर्ट सेलर के लिए ट्रैप करने के लिए एक डाउनफॉल, बहुत बड़ा गैप डाउन होकर डाउनफॉल मिला। और उसके बाद से अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली मार्केट जो है वो अपर की साइड में जा रहा है। तो ऊपर की साइड में अगर ये सस्टेन होता है, देन वी आर ऑन बुलिश साइड। अभी हम देखेंगे तो ये सस्टेन हो रहा है, मतलब हो रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा खासा सस्टेनिंग बाइंग आ रही है। बट इंट्राडे में प्लान करने के लिए आपको दोनों साइड में भी अभी आप प्लान कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि डाउन साइड ही प्लान कीजिएगा या फिर अप साइड भी प्लान कीजिएगा। यू कैन प्लान फॉर बोथ साइड्स। तो अभी प्लान करने के लिए आपके पास क्या क्या, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो पहले देखते हैं। कि ये जो एक लेवल है 24,200, ये एक नॉर्मल स्विंग हाई, मतलब ये हाई पॉइंट हम टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं अगर कल भी मोमेंटम रहा तो। लेकिन कल अगर गैप अप हो गया, ओके, अगर गैप अप हो गया, देन देर इज़ अ हाई चांस कि एक दोजी कैंडल बन जाएगी कल। ओके, तो हॉल्ट कैंडल रहेगी। तो वो हॉल्ट कैंडल जो बनेगी, ओके, सो यू कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, इफ़ यू लुक एट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर हम कल गैप अप ओपन होते, तीनों सिनेरियो प्लान करेंगे। एक तो गैप अप अगर लाइक आज के दिन के ऊपर अगर ओपन होते, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा। अगर बीच में ओपन होते तो क्या रिएक्शन आएगा। और आज के दिन का जो डे लो है, ओके, ये 23,420 या समथिंग, ये रेंज के आसपास, तब क्या होगा वो, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो क्या प्लान हो सकता है। यहाँ पर तो ओपन नहीं होगा ये, एक तो रेंज में ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होगा। अगर रेंज में ओपन होता है ना, देन यू नीड टू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी कि आपको 20 EMA प्लान करना है। ओके, 20 EMA के अगर नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद लेट इट गो, उसके बाद ट्रेड मत करना। अगर नीचे जाके फिर से ऊपर क्लोजिंग देता है 20 EMA के, फॉर समवेयर अराउंड हियर, ओके, लाइक हम गैप डाउन ओपन हो गए 20 EMA के नीचे, अगर फिर से अगर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहे, देन यू कैन बाय अगेन, बाय फॉर अ अपसाइड मूवमेंट। ओके, आप कॉल साइड में बैठ सकते हो। यह रेंज तक टारगेट होना चाहिए आपका, 24,000 तक टारगेट होना चाहिए। मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। बट ज़रूरी नहीं कि कल ही हिट हो जाए। अगर 100 पॉइंट्स भी आपको मिलते, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। 100 पॉइंट्स इन निफ्टी आर मोर देन इनफ। मैं अगर आप आज की बात करूँ तो मैंने हार्डली 50-70 पॉइंट्स 2 टाइम्स कैप्चर किए, मतलब 150 पॉइंट्स समथिंग कैप्चर किए। तो वो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर आप 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हो ना निफ्टी में, तो भी सफिशियंट है। सो व्हाट यू नीड टू प्लान की दो स्टॉप लॉसेस आप कब कैसे प्लान करोगे, मतलब कौन सा वर्थ इट रहेगा रिस्क। ओके, मार्केट तो हर जगह जा सकता है, उसका कोई आता पता है नहीं, वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बट व्हाट वी नीड टू प्लान एज अ इंट्राडे ट्रेडर, आपको एक
स्लो लो रिस्क का स्टॉप लॉस जहाँ पर मिले, ओके, लो रिस्क एंट्री पॉइंट आपको जहाँ पर मिले वहाँ एंट्री करनी है। तो अगर आज आप देखोगे, आज के दिन के सिनेरियो में कैसा था, ये एक इनसाइड कैंडल थी, ये एक एंट्री पॉइंट, लोअर एंट्री पॉइंट था, कि जैसे ही इसके ऊपर निकले आपको यहाँ पर बाय करना था, नीचे स्टॉप लॉस। अगर ये मिस हो गया, उसके बाद ये वाली इनसाइड कैंडल थी, ये रेड वाली जो बनी है ना, इफ आई जूम इन, ओके, ये वाली जो बनी है, ये इनसाइड कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते थे कि इसके ऊपर अगर निकले तो बाय करना है। बट क्या हुआ यहाँ पर ना, ऑलमोस्ट 14:30, ओके, 2:30 बज चुके थे ऑलरेडी, 2:30 बजे के आसपास ही कुछ तो भी पैटर्न बना है। तो वहाँ पर ना प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं किए, मतलब ऑप्शन के कॉल साइड के जो प्रीमियम थे ना, अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो वो कुछ ज़्यादा मूव नहीं किए। तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं मिलता, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। बट वॉट नाउ फॉर टुमारो, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन आई एम गिविंग यू गाइस, कि आप क्या प्लान कीजिएगा कि यहाँ पर बाय कीजिएगा। कब? 20 MA के पहले आसपास आने दीजिएगा। वहाँ पर अगर कोई इनसाइड कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको मिलती है, देन यू कैन बाय फॉर अ कॉल साइड, ओके, यू कैन सिट ऑन कॉल साइड। एंड टारगेट जो है आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ओके, डोंट प्लान फॉर बहुत ऊपर जाएगा, मतलब वो जाएगा बट माइट नॉट बी कि ये से वोलेटिलिटी आ सकती, लाइक ये बहुत बड़ा ऊपर गया फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा नीचे भी आ गया था। और ये ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि आपके प्रीमियम बहुत ही निकल जाते हैं, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ये पैनिक सिनेरियो नहीं होना चाहिए। मतलब होता क्या है मोस्टली, क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना रहेगा, मे बी आपका एक दो लॉट से 5-6 थाउजेंड प्रॉफिट दिख रहा होगा, और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली 1,000 प्रॉफिट दिखता है। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, 5,000 बुक करने से 1,000 पर ही एक्सिट हो जाते हैं। तो वो है ना, साइकोलॉजिकल एरर आ जाता है, मतलब उसके बाद में एक्चुअली ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होता है कि आपने वहाँ पर भी बुक कर लिया, ओके, वहाँ पर 5,000 हो सकता था लेकिन 1,000 ही प्रॉफिट बुक किया, और फिर बाद में आप देखते हो कि अरे 5,000 नहीं, हमारा 7,000 या 8,000 हो सकता था। फिर यहाँ से जो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, ओके, जो कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है। ये कैंडल देखोगे आप, बुलिश एनगल्फिंग वाली, वो छोड़ के देखोगे तो कोई एक्स्ट्रा पैटर्न बना नहीं है कि कहीं पर आप एंट्री कर सकते हो। ये ही एक एंट्री मॉड्यूल था जो कि ये मे के आसपास था, बना हुआ था। ये ही एक एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बनती ही नहीं है। यहाँ पर आप कहीं पर भी एंटर करते हैं कॉल साइड में, तो भी हमेशा पैनिक सिनेरियो चालू रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे आप? ओके, एक तो ईएमए के नीचे रखना पड़ेगा, या फिर कोई कैंडल बनी है तो उसके नीचे रखना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो वो हिट हो ही जाता है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी ऐसा, मतलब ग्रीन कैंडल तो बनी 15 मिनट पर, अगर 5 मिनट पर देखोगे बहुत सारा नॉइज रहता है उसमें। तो इसकी वजह से आपको लोअर रिस्क एंट्री पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगी, और वो है ईएमए के आसपास, अगर मार्केट फ्लैट या अपसाइड ओपन होके नीचे आता है। ओके, नीचे आने के बाद यू कैन प्लान हियर फॉर बाय, क्योंकि और सॉरी, और एक ऑप्शन है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, ओके, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और उसके बाद एक कोई 15 मिनट पर ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद कोई रेड बनती है, तो वो 15 मिनट की रेड कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाएगा ना, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। लाइक आज बना था, ग्रीन कैंडल बनी, गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है शॉर्ट इट हियर, ओके, मैंने भी यही किया था। तो आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट कहाँ तक लेना है? 20 MA तक टारगेट लेना है। तो ऐसे आप दोनों साइड से प्लान कर सकते हो। लाइक ऐसा अगर आ गया, ओके, इफ़ यू गॉट समथिंग लाइक दिस ट्रेड, अगर गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है, देन यू कैन टेक द टारगेट। एक तो आज के दिन का डे हाई तक का टारगेट ले सकते हो, या फिर 20 MA तक का, ओके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप प्लान कर सकते हो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर ओपन हो गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो मैं तो अभी यही थंबनेल रखने वाला हूँ कि ये लाइकली सिनेरियो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ना ईजी हो जाता है, मतलब रिस्क मैनेज करना ऐसे ऐसे सिचुएशन में काफ़ी ईजी हो जाता है। आपका टारगेट लेना है आपको 20 MA तक, ओके, जब तक ये 20 MA तक नहीं आता, यू कैन होल्ड द पुट साइड। और यहाँ पर आने के बाद फिर ऑब्जर्व करना है कि अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है, इनसाइड कैंडल या फिर बुलिश एनगल्फिंग टाइप पैटर्न बनता है, देन यू नीड टू एंटर डायरेक्टली ऑन कॉल साइड, ओके। कॉल साइड में एंटर करके आप अगेन दो साइड में भी दो साइड में ट्रेड करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है कि स्टॉप लॉस जो है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने अगर सेफर स्टॉप लॉस डाला है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, डो नॉट ट्रेड, ओके। फिर अप साइड में ट्रेड मत करना, डाउन साइड भी प्लान मत करना, क्योंकि ये कहाँ से रिवर्स होगा ना, हमारे पास पॉइंट नहीं रहेगा। एक ही पॉइंट रहता है जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग में हो, 20 EMA ही एक पॉइंट रहता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यूज 20 EMA ऑन 15 15 सॉरी माय मिस्टेक, 15 मिनट
टाइम फ्रेम। ओके, ये एक ही पैरामीटर रहता है जब भी मार्केट एक बुलिशनेस में जाए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके ही जाता है वो मोस्टली। ओके, हाँ हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए फिर उसके बाद से ऊपर जाए, तो ये नीचे आने का जो सीनरी रहता है वो लिक्विडेशन रहता है, तो वहाँ पर भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, देयर देयर आल्सो वी कैन प्लान फॉर द बाइंग बाइंग साइड, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है अभी दिख तो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, बट वी डोंट नो कि कब बहुत बड़ा पुल बैक आ जाए। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट होना भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा पुल बैक आए या आए। वी नीड टू कैप्चर द मूवमेंट ओनली। ओके, हमें सिर्फ मूवमेंट कैप्चर करना है, ना कि फाइट करना है हमारे थॉट से कि नहीं अरे ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, जहाँ जाता है जाने दो उसे। ओके, ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आज का मैं मेरा दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट, मैंने अभी दूसरे अकाउंट में ट्रेड किया था ये शेयर डॉट मार्केट में पोजीशन में। ओके, तो आज का मेरा जो है प्रॉफिट है वो 20,000 अराउंड है। मैंने एक कॉल साइड में भी किया था, पुट साइड में बहुत ज़्यादा ट्रेड किए थे, या और ज़्यादा हो सकता था, बट आई प्रेफर टू क्लोज द डे ऑन दिस ग्रीन मच कैंडल। मतलब पहले तो मॉर्निंग में समवेयर अराउंड 12,000 था, 12 का मेरा 8,000, फिर 7,000 में ही मैंने बुक कर दिया था। मतलब 12,000 प्रॉफिट दिख के 7,000 में बुक किया था, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया पुट साइड में। फिर उसके बाद अगेन मैंने और थोड़ा बहुत बाय किया। और ये ओवरनाइट दिख रहा है, मतलब ये ओवरनाइट पोजीशन नहीं है, आज की पोजीशन है। अगर आप देखोगे ना, ये ओवरनाइट ओवरनाइट अगर मैं बाय करता ना तो इतना प्रॉफिट होता ही नहीं पुट साइड में, क्योंकि मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ है ना। ओके, ये ओवरनाइट सिर्फ वो टाइप था, ऑर्डर का टाइप था, इंट्राडे नहीं ओवरनाइट था, इसलिए वो ओवरनाइट दिख रहा है। और आप देखोगे तो अभी पुट पुट और कॉल दोनों के प्रीमियम है ना, हाँ कॉल के तो है ऊपर, पुट साइड के सब नीचे आ चुके हैं। ओके, आई हैड बॉट समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पर मैंने 105 या 98 पे बाय किया था। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली थी, मैं तो यहीं पे एग्जिट हो गया था। ओके, आई एग्जिटेड अराउंड 120 और 127 आई थिंक। उसके बाद तो मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर अगर ये मैं बहुत बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर पाता तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट स्टिल दैट्स ओके, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द गेम। हर एक मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में मैंने कॉल साइड में भी अच्छा खासा किया था। पुट में आई थिंक आई एंटर्ड, इफ आई शो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ मैंने यहाँ पर कहीं पर तो भी एंटर किया था, ये नहीं सॉरी माय मिस्टेक, 700 का पुट्स थे वो। हाँ, आई एंटर्ड समवेयर अराउंड ईयर 143 ईयर 136 के अराउंड मैंने एंटर किया था, और 170 को ही एग्जैक्ट निकाला था, 169 170 को यहाँ पर एग्जिट कर दिया था मैंने पोजीशन। तो ये भी मूवमेंट में 60 पॉइंट्स मिले थे मुझे। तो ये एक पॉइंट था, और वो मॉर्निंग में था। वो दो ही ट्रेड किए थे मैंने सिर्फ, वो दो ट्रेड से ही ड्यू टू क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मेरा वो प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। ओके, सो व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर द टुमारो, कि आज का जो ग्रीन में हो गया, ओके आई एम ट्राइंग टू गोइंग फॉर कि मैं इसे सेव करने वाला हूँ। ज़्यादा ग्रीड में आके इसको भी 20 या 40x मल्टीप्लाइड में अगर मैं पड़ जाऊँगा तो चांसेस है कि लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क दैट। अभी कल मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द क्वांटिटी। ओके, कल मैं हार्डली 1 लॉट से ही ट्रेड करूँगा। आज तो भी 4 5 लॉट से ट्रेड किया था मैंने, बट आज अगर मैं देखूँगा तो मतलब कल अगर ट्रेड करना रहा मुझे तो 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करूँगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर बडी, मतलब जिनको इंट्राडे में इंटरेस्टेड है। ओके, ना कि पूरा ट्रेडिंग सिनेरियो में, कि स्विंग भी और बाकी सीखने में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ शेयर शेयर मत कीजिएगा। जो भी इंट्राडे में इंटरेस्टेड है ना, कि कल क्या हो सकता है और कहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।